साथ बर्निस ककर आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने महिला और बच्चों पर होने वाले गंभीर प्रवृत्ति के अपराध, कानून व्यवस्था, दहेज उत्पीड़न की बेतहाशा वृद्धि और किसान की बदहाली के विषय में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि तेजपाल प्रमुख का कहना है कि चारों तरफ अराजकता का माहौल है। आए दिन प्रदेश में मासूम बच्चों को उठाकर उनका बलात्कार कर हत्या करने की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिस कारण बहन बेटियों का घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। तेजपाल प्रमुख ने कहा कि सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में विफल हो चुकी है। तेजपाल प्रमुख ने बताया कि हाथरस में एक दलित महिला के साथ बलात्कार की घटना राक्षस प्रवृत्ति की घटना है, जिसका समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से विरोध करती है और पीड़ित महिला और उसके परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी ने माननीय राज्यपाल महोदय से जनहित की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए अपने 6 सूत्रीय मांग पत्र में कहा है कि हाथरस में एक दलित महिला के साथ स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा की गई दरिंदगी की घटना और साक्ष्य को समाप्त करने के उद्देश्य से पीड़ित की जुबान काट लेना और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना दरिंदगी है। वह हैवानियत की सारी हदें पार करती है। ऐसे दरिंदों को या अन्य कोई और घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को अभिलंब फांसी दी जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों के विरुद्ध पारित आदेश को वापस लिया जाए और किसानों के ट्यूबवेल पर नई व्यवस्था के लगाए जाने वाले मीटर अभिलंब हटवाए जाए और पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। जनपद हापुड़ की स्थानीय जनता पर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क परिवहन निगम के अधिनियम के विपरीत केवल 30 किलोमीटर की दूरी में टोल टैक्स लगाए जाने वाले कर के भुगतान से मुक्ति दिलाई जाए। इन मांगों को लेकर आज तेजपाल प्रमुख ने ज्ञापन सौंपा। देखिए, प्रदेश के अंदर लगातार बलात्कार के केस तो पहले आ रहे थे। आज कल हाथरस में जो एक मनीषा नाम की लड़की, बेचारी हमारी बहन, उसके साथ बलात्कार की कोशिश करी गई। जब वो बलात्कार में सफल नहीं हो सके तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी और उसकी जीभ काटने का काम करा। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, पर मैंने सुना है वो ठाकुर जाति के हैं। मैं खुद एक ठाकुर बिरादरी से बिलोंग रखता हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे तुच्छ प्राणी ये जाति बिरादरी को भी बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि भाजपा सरकार उस पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख की मांग करते हैं हम समाजवादी लोग, और उसकी सुरक्षा की और उसके हर बीमारी जो भी उसका इलाज है उसकी मांग करते हैं। जो आज में आप ज्ञापन मांगे थे वो क्या मांगे? देखिए, जैसे कि आपको अभी अध्यक्ष जी ने बताया अच्छे से, पूरे देश के अंदर मैंने नेट पे भी सर्च किया है। पूरे उत्तर प्रदेश उद्योगपति हैं, वो अपनी गाड़ी बिल्कुल गाँव के ऊपर से निकाल के ले जाते हैं, पर लेकिन उनके नीचे से गाँव के लिए रास्ता तक नहीं दे रही है NHI। तमाम ऐसी हमारी काफ़ी मांगे हैं जो हम उन मांगों पर हमने आज राज्यपाल को ज्ञापन दिया। DM हाथरस में एक महिला के साथ बहुत ही दुष्व्यवहार के साथ में उसके साथ में बदतमीजी की है, एक मामला प्रकाशन में आया है, जिसको लेकर हापुड़ के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने भी आज धरना प्रदर्शन किया है। जानते हैं उनसे पूरा प्रकाशन की क्या था वो मामला। देखिए, हाथरस में एक मनीषा वाल्मीकि लड़की के साथ स्वर्ण जाति के लोगों ने रेप का प्रयास किया। रेप में विफल होने पर उस लड़की के साथ उन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य किया है कि उसकी जीभ काट दी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि उन दोषियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके बीमारी के खर्चे के लिए और परिवार को 50 लाख कम से कम सरकार मुआवजा दे और परिवार को इन स्वर्ण जाति के लोगों का कोई पता नहीं कि कब उस महिला या उसके परिवार वालों को दवा बनाकर मार दे या कोई और ऐसा कुछ करे, उसके लिए सुरक्षा प्रदान करे सरकार। तीसरा हमारा मुद्दा था किसानों के खिलाफ जो ये अध्यादेश भाजपा सरकार लाई है, इसे वापसी ले। और चौथा हमारा एक मुद्दा है कि जो किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए जा रहे हैं, इन्हें वापसी लें, हटवाएं
और जो पुरानी व्यवस्था थी, प्रति माह एक मुश्त किस्त जाती थी 800 या 1000 रुपये, वो लागू हो ताकि किसानों पर बोझ कम पड़े। इस महामारी में, कोरोना की महामारी में किसान वैसे ही परेशान है, ओलावृष्टि और से कुछ अन्य कारणों से फसल बर्बाद वैसी हो चुकी है, उधर किसान की फसल का मूल्य नहीं मिल रहा, तो किसान तो ऐसी आत्महत्या करने पर मजबूर है। लेकिन भाजपा सरकार भी अपनी नीतियों के कारण किसानों को मजबूर कर रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, कभी कुछ कर कभी कुछ, और किसान के बल पर ही ये सरकार बनी है और उन्हीं को सबसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। हमारा जो देश है 80% कृषि किसानों पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। और ये आप जान लो कि अगर 6 महीने में एक फसल की, एक छमाही की बर्बाद हो जाती है तो भारत की जो GDP है उसमें भी फर्क पड़ जाता है। तो किसान के दम पर ये जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो नेता हों, चाहे फैक्ट्री मालिक हों, जो अन्नदाता है उसी का पेट काटने का काम कर रहे हैं, उसे बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि इस तरह की जो भी नीति हैं उन्हें ना लागू करें। और हमारा 5वां मुद्दा है कि जो हमारे ज़िले में 3 टोल टैक्स हैं 30 किलोमीटर की परिधि तक। शायद पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा ज़िला होगा जिसमें 3 टोल टैक्स हो। तो तीनों टोल टैक्स पे किसानों की, मजदूरों की बहुत लुटाई हो रही है। जो इर्द गिर्द गाँव में रह रहे हैं आसपास, बहुत जो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उनके पास बनाए जाएँ, निःशुल्क बनाए जाएँ। और जो लोकल 10-20 किलोमीटर की दूरी पे है, 30 किलोमीटर की दूरी पे है, लोकल हापुड़ के निवासी हैं, उनका पास तीनों टोलों पर मान्य होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रपति शासन लगे या चुनाव हो गए, मान्य अखिलेश जी 2022 में तो लगे हुए हैं, उससे पहले अगर अखिलेश जी को सत्ता मिल जाए तो आप देख लें इस देश का बहुत विकास होगा, हर तरफ खुशहाली होगी, किसान भी खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, व्यापारी भी खुशहाल होगा। तो हमारी तो सरकार से ये मांग है इन सब मुद्दों पर उचित कार्रवाई करके और इन सबको संज्ञान में ले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो जैसे कि हमें तेजपाल प्रमुख जी ने बताया है कि हाथरस में जो एक महिला के साथ में, जिसका नाम मानसी था, के साथ मनीषा तो स्वर्ण जाति के लोगों ने दुष्ट व्यवहार किया है, उसके लिए इनका कहना है कि उसको इंसाफ मिले, दोषियों को सजा दी जाए और उसके परिवार को आर्थिक मदद की जाए। इनका यही उद्देश्य था इस धरने का। तो बहुत से और इन्होंने बताया कि शहर के सबसे बड़ा मुद्दा है टोल टैक्स का, जो कि हमें एक ही जनपद में 3 टोल टैक्स का है। तो इनका क्या मानना ये है, सरकार से इन्होंने दरख्वास्त भी की है, जो ज्ञापन भी दिया है। इन्होंने कहा है कि एक ही पास तीनों टोल टैक्स के लिए मान्य हो, जो कि तीनों टोल टैक्स पे मान्य हो और इस शहर की जनता को थोड़ा राहत मिल सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ हलचल इंडिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।